वाला कोरोना वायरस दुनिया के 25 ममालिक तक जा पहुंचा है और चीन में वायरस से हलाकतों की तादाद 362 हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर 17,300 अफराद मुतासिर हुए हैं। अमेरिका की 5 रियासतों में कोरोना वायरस के 11 मरीजों की तस्दीक हो गई है। वुहान में 8 रोज़ में स्पेशल अस्पताल की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल में चीनी फौज से ताल्लुक़ रखने वाले 1400 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और कोरोना वायरस के मरीजों के लिए दूसरा अस्पताल बुध को मुकम्मल होगा। और हांगकांग में तिब्बी अमले ने चीन के साथ सरहद मुकम्मल तौर पर बंद करने का मुतालबा कर दिया है और इसके साथ साथ कमरी साल की तातीलात के बाद चीन में पहली बार स्टॉक मार्केट्स खुल गई हैं। ताहम शंघाई समेत दीगर स्टॉक एक्सचेंज शदीद गिरावट का शिकार नजर आती हैं। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो इंचार्ज इस्लामाबाद सलमान अली अवान से। सलमान अली अवान बताएगा क्या सूरत हाल है चाइना में इस वक्त? आज बिल्कुल चीन में जो कोरोना वायरस है उससे निपटने की जंग बड़े भरपूर अंदाज में जारी है। कोरोना वायरस से इस वक्त हलाकतों की तादाद जो है 362 हो चुकी है। 362 का जो फिगर है वो सरकारी तौर पर तस्दीक कर दी गई है चीन में, जबकि इसके अलावा एक शहरी जो है वो फिलीपींस में भी हलाक हुआ है। जबकि मजमूई तौर पर दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनकी तादाद जो है 17,300 के करीब जो है बताई जा चुकी है। चीन के अलावा तकरीबन 27 ममालिक ऐसे हैं, 27 ममालिक और खित्ते ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना वायरस के कंफर्म केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। अगर हम चीनी हुकूमत की एफर्ट्स की बात करें तो बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क के अंदर, पूरे चाइना के अंदर चीनी फौज, चीनी जो सिविल इंतजामिया, तमाम की तमाम मशीनरी जो है उसको मुतहरिक किया गया है। हम जानते हैं कि 6 करोड़ से ज्यादा अफराद जो है उनको लॉकडाउन के अंदर रखा गया है, जबकि जो वुहान शहर है जहां से ये वायरस फैला है, जहां से वबा फैली है, वहां पर 2 स्पेशल हॉस्पिटल्स जो है वो दिनों में मुकम्मल करने का कहा गया था। उसमें से पहला हॉस्पिटल जो है 8 रोज के अंदर अंदर तामीर कर लिया गया है, जिसके अंदर 1000 मरीजों की गुंजाइश रखी गई है। जबकि दूसरा हॉस्पिटल जो कि 1300 बिस्तरों के ऊपर मुश्तमिल होगा उसकी तामीर जो है बुध को मुकम्मल हो जाएगी। यानी 2 स्पेशल हॉस्पिटल्स जो है इस वक्त वुहान के अंदर एक कंप्लीट हो चुका है, आज से उसने ऑपरेशन अपना शुरू कर दिया है, जबकि दूसरा हॉस्पिटल जो है वो बुध से अपना काम करना शुरू कर देगा। इसका जो तमाम तर सूरत हाल है उसका चीन की मईशत पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और आज जो कमरी साल की तातीलात के बाद पहली बार चीन के अंदर स्टॉक मार्केट्स खुली हैं तो तमाम की तमाम स्टॉक मार्केट शदीद गिरावट का शिकार दिखाई दे रहे हैं। चीन की जो सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है शंघाई का जो मार्केट आज खुली तो वो 9% लो के ऊपर खुली। और इसके अलावा इस वक्त कैपिटलाइजेशन की मद के अंदर शंघाई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो 370 अरब रुपए का सरमाया जो है वो कम हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब जो चीन की हुकूमत है उसकी जानिब से मार्केट को मजीद क्रैश होने से रोकने के लिए, मजीद गिरावट का शिकार होने से रोकने के लिए 173 अरब डॉलर का सरमाया जो है कम से कम वो फराहम किया गया है, मार्केट के अंदर आज इंजेक्ट कर दिया गया है। उसको रिवर्स रीऑपरेशंस के जरिए की जो एक टर्म इस्तेमाल की जाती है उसके जरिए मार्केट के अंदर 173 अरब डॉलर का जो सरमाया है चीनी हुकूमत की जानिब से इंजेक्ट किया गया है। यानी हर महाज के ऊपर हम कह सकते हैं अगर सेहत का मैदान हो तो सेहत का मैदान के अंदर भी चीनी हुकूमत की पूरी कोशिश जारी है, पूरी एफर्ट जारी है कि इस वायरस का मुकाबला किया जाए, इससे निपटा जाए, इसको फैलने से रोका जाए और इसका इलाज दरियाफ्त किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ इसके जो मुज़र असरात हैं वो बीमारियों के अलावा जो है बीमारी के अलावा भी सामने आ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान जो है चीनी मईशत को हो रहा है। चीन का एक इमेज है पूरी दुनिया के अंदर वो मुतासिर हो रहा है। तो ये तमाम तरह से सूरत हाल है। पूरी दुनिया की कोशिश है कि जल्द अज जल्द इस वायरस। अच्छा सलमान, ये बताइएगा जिस मार्केट से चाइना में जिस मार्केट से ये वायरस फैला था उस मार्केट को भी बंद कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो हलाकतें हुई हैं उनका सबब तो कोरोना वायरस है, लेकिन किस स्टेज पर जाकर ये बिगड़ जाता है, कुछ ऐसी तफसीलात भी सामने आ सकी हैं अब तक? जी बिल्कुल, जिस मार्केट के बारे में कहा जा रहा था वुहान में सी फूड मार्केट थी और सी फूड मार्केट को इब्तदाई तौर पर जैसी इतला सामने आई थी कि वायरस का मरकज जो है वो सी फूड मार्केट बनी है, उसको फौरी तौर पर जो है बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद ये बात भी सामने आई कि जो कोरोना वायरस की मौजूदा किस्म है जिसका मुकाबला किया जा रहा है, जिससे बीमारियां हो रही हैं, जिससे हलाकतें हो रही हैं, वो कोरोना वायरस जो है किसी भी आज से पहले किसी आबी जानवर के अंदर जो है डिटेक्ट नहीं किया गया है। और उसके बाद फिर ये बात भी सामने आई कि कोरोना वायरस का मुमकिना माखज जो है वो या तो चीनी कोबरा और क्रेट सांप हैं। फिर उसके बाद ये बात सामने आई कि मुमकिना तौर पर ये वायरस जो है ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि ये वायरस जो है किसी मैमल से फैला है और वो मैमल जो है उसके बारे में कहा गया कि वो मुमकिना तौर पर चमगादड़े हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं कि चीन के अंदर बाज़ इलाकों के अंदर ये चमगादड़ जो है उसको खुराक के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी तौर पर ये साइंसदानों का ये अंदाजा है, तहकीकारों का ये अंदाजा है कि ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि ये वायरस जो है किसी चमगादड़ से जो है इंसानों के अंदर मुंतकिल हो। और चमगादड़ें जो है इससे पहले भी माजी के अंदर
बहुत सारे उनको सुपर बायोलॉजिकल विलन का नाम दिया जाता है कि इस कदर उनके अंदर वायरस मौजूद होते हैं, उनके अंदर जर्म्स मौजूद होते हैं जो कि किसी भी इंसान को या किसी भी दूसरे जानवर को हलाक करने के लिए काफ़ी होते हैं। जो वायरस है उसकी अलामात जो हैं वो हम जानते हैं कि आम फ्लू से मिलती जुलती हैं, जिसके अंदर फीवर होती है, खांसी होती है, सांस उखड़ने जैसे मसाइल जो है उसका सामना करना पड़ता है। और डॉक्टर्स का कहना है कि वायरस इतनी तेजी से फैलता है कि अगर एक मरीज के अंदर अलामात जाहिर ना भी हों और वो इन्फेक्टेड हो तो वो दूसरे मरीज को इन्फेक्ट कर चुका होता है। और जो इसकी बेहतरीन जो इसका इलाज है वो बचाव है कि अपने आप को बचाया जाए, और अगर कोई मरीज सामने आता है उसको हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट दिया जाए और उसको हॉस्पिटल के अंदर भी बाकी लोगों से अलग करके आइसोलेशन के अंदर रखा जा सके। और दूसरी चीज़ जो है कि जो आम लोग हैं वो उससे अपने आप को बचाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, अगर मरीज के ज़रिए इस्तेमाल कोई अशिया है तो उनको डिसइंफेक्ट करके इस्तेमाल किया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग ज़्यादा रिस्क, कोई इसमें कोई एज लिमिट नहीं है कि छोटे बच्चों में, बूढ़ों में या जवानों में वायरस ज़्यादा फैलता है। तमाम एजेस के अफराद जो हैं, तमाम उम्र के अफराद जो हैं वो वायरस के ऊपर उनको लगने का रिस्क होता है। लेकिन जो ऐसे अफराद, ऐसे बुजुर्ग अफराद जो कि पहले से ही किसी मेडिकेशन के अंडर हों, उनको ज़्यादा खतरा है। बुजुर्गों की बात की गई है कि वो जो मेडिकेशन के अंडर हो उनको अगर कोई इन्फेक्शन हो तो बुजुर्गों की इम्यून सिस्टम जो है उसके हवाले से कहा गया है कि मुअम्मर अफराद का इम्यून सिस्टम जो है वो किसी हद तक वीक होता है, तो मुअम्मर अफराद को इस वायरस के लगने का ज़्यादा खतरा है। एहतियाती तदाबीर बार बार कहा जा रहा है कि अपने आप को बचा के रखें, सांस लेने में एहतियात करें, सांस लेने के लिए मास्क इस्तेमाल किया जाए, ख़ास तौर पर हाथ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से साबुन वाले पानी से धोए जाएँ, साबुन के साथ पानी, साबुन वाले पानी। जिंदा कौमें ही इन चैलेंजेस का सामना करती हैं और चीन की मिसाल सामने है। सलमान अली अवान हमें जो मौजूदा सूरत हाल है चाइना में कोरोना वायरस की किस तरह निपटा जा रहा है उस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। सलमान, आपका बहुत